धरती पर जब इंसान का अस्तित्व भी स्पष्ट नहीं था, जब जंगल इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी, तब एक जीव था जो बिना पैरों के चलता था, बिना आवाज के आता था और देखते ही देखते गायब हो जाता था। वो जीव था सांप। सांप जिसे किसी ने भगवान कहा, किसी ने शैतान और किसी ने सिर्फ मौत का दूसरा नाम। लेकिन सच यह है कि सांप सिर्फ डर नहीं है, सांप एक इतिहास है, करोड़ों साल पुराना इतिहास। आज हम जानेंगे सांप की उत्पत्ति कैसे हुई, वो बिना पैरों के क्यों है, उसका जहर कैसे बना और वो कौन से रहस्य हैं जो सांप को पृथ्वी का सबसे रहस्यमयी जीव बनाते हैं। धरती के इतिहास में अगर हम करोड़ों साल पीछे जाए तो हमें पता चलता है कि सांप हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे आज है। वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 15 से 16 करोड़ साल पहले सांप के पूर्वज ऐसे सरीसृप थे जिनके पास 4 पैर हुआ करते थे। हाँ, सांप कभी चलते थे, रेंगते नहीं थे। ये प्राचीन जीव छिपकली जैसे दिखते थे, लेकिन उनका शरीर धीरे धीरे लंबा होता है। जब ये जीव जमीन के अंदर बिलों में रहने लगे तो पैरों की जरूरत कम होती चली गई। पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकृति ने वही चुना जो जिंदा रहने में मदद करता था और इसी प्राकृतिक चयन ने सांप को, पैरों को धीरे धीरे इतिहास बना दिया। आज भी कुछ सांपों के शरीर के अंदर उन पैरों के अवशेष मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि सांप कभी पैरों वाले जीव थे। सांप का शरीर प्रकृति की सबसे परफेक्ट डिजाइनों में से एक है। उसकी रीढ़ में सैकड़ों हड्डियां होती हैं जो उसे बेहद लचीला बनाती हैं। सांप की खोपड़ी एक ही टुकड़े की नहीं होती। यही कारण है कि वो अपने सिर से कई गुना बड़ा शिकारी आसानी से निगल सकता है। उसका जबड़ा खुलता नहीं बल्कि फैलता है और जब सांप शिकारी निगलता है तो उसके शरीर के अंदर हर अंग अपनी जगह बदल लेता है। कोई जादू नहीं, यह विकास का कमाल है। यह सवाल उठता है, सांप इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? इसका जवाब है जहर। लेकिन जहर शुरू से हथियार नहीं था। वैज्ञानिकों का मानना है कि सांप का जहर पहले एक साधारण पाचन रस था। समय के साथ वही रस इतना शक्तिशाली बन गया कि वो शिकार को कुछ ही सेकंड में निष्क्रिय कर सके। कुछ जहर नसों में हमला करते हैं, कुछ खून को जमा देते हैं और कुछ मांसपेशियों को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अधिकतर सांप इंसान को काटना ही नहीं चाहते। 90% मामलों में सांप तब काटता है जब उसे लगता है कि उसकी जान खतरे में। इंसान और सांप का रिश्ता सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहा, ये रिश्ता हजारों साल पुरानी सभ्यताओं में भी मिलता है। भारत में सांप को नाग देवता कहा गया, शिव के गले में वासुकी और समुद्र मंथन में शेषनाग। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सम्मान के प्रतीक है। मिस्र में कोबरा को राजा की शक्ति माना गया। दुनिया की लगभग हर सभ्यता में सांप किसी न किसी रूप में आस्था और डर का हिस्सा रहा। समय बदला, इंसान बढ़ता गया, जंगल कटते गए और सांप अपने घर खोते चले गए। खेतों में, गाँव में और अब शहरों में भी सांप दिखाई देने लगे। लेकिन हर दिखने वाला सांप खतरा नहीं होता। असल में सांप इकोसिस्टम के रक्षक हैं। अगर सांप नहीं होंगे तो चूहे बढ़ेंगे, फसलें नष्ट होंगे और बीमारियां फैलेगी। अब कुछ ऐसे तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। सांप के कान नहीं होते, फिर भी वो जमीन के कंपन से सब कुछ महसूस कर लेते हैं। कुछ सांप पैर से पैर तक फिसलते हुए उड़ सकते हैं। कुछ सांप अंधेरे में भी शिकार की गर्मी देख सकते हैं। सांप अपनी चमड़ी एक साथ बदलते हैं, जैसे कोई पुरानी जिंदगी छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर रहा हो। सांप ना तो सिर्फ जहर है, ना ही सिर्फ डर, सांप प्रकृति का संतुलन है। करोड़ों सालों की यात्रा के बाद आज भी वो हमें यही सिखाता है कि खामोशी भी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। अगर अगली बार आपको कहीं सांप दिखे तो डर से पहले ज्ञान को याद रखना, क्योंकि सांप से बड़ा खतरा अज्ञान होता है। और सांप को अधिक से अधिक सुरक्षित करने का प्रयास करें। और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक और इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। जय हिंद।